नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? कैसा क्या मैथ का एग्ज़ाम? अच्छा, ओके। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि मैम बहुत अच्छा गया स्टैंडर्ड का पेपर। तो मैं बाकी सब बच्चों ने जो मैसेज नहीं किया है, कमेंट नहीं किया, वही उम्मीद करती हूँ कि उन बच्चों का भी अच्छा ही गया हो। कल जो है वो बेसिक वालों का एग्ज़ाम है, तो आप और हम बस दुआ करते हैं कि हमारे भाई, हमारे दोस्त ना, उनका पेपर अच्छा जाए। तो अब जैसे आप लोगों का मैथ का ख़त्म हो गया, तो आपके पास पूरे के पूरे 3.5 डेज़ हैं टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ साइंस। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको मैथ की स्ट्रेटेजी दी, तो आई होप कि आपको वो यूज़फुल रही होगी टू गाइड योर सेल्फ ऑल्सो, कि किस तरीके से आपको अपने प्लानिंग करना है चैप्टर्स कंप्लीशन का। तो सेम गाइडेंस मैं साइंस के लिए क्या आई हूँ, दोबारा बता दे रही हूँ। मैंने मैथ्स में बताया था, दोबारा कह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने एक जर्नल दिया हुआ है, आपको कहाँ पर भी लगता है कि अरेंजमेंट करना आप कर सकते हैं। ठीक है, बस ये होगा टारगेट आपका ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास अभी आज आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली मैथ्स में तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, मुझे पता है, तो जिसकी वजह से थक तो गए हैं। तो ज़्यादा हार्ड फास्ट स्टडी तो हमसे होनी नहीं है। ओके, तो इसके लिए एक काम करते हैं कि आज का दिन, ठीक है, आज का दिन हम लोग, केमिस्ट्री टफ हो जाएगा नहीं, आज का दिन हम लोग जो है वो यहाँ पे बायो फिनिश कर लेते हैं। आई थिंक बायोलॉजी बहुत आसान होता है, बच्चों को पसंद भी है। मुझे आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं दिखा जो को है कि मैम मुझे बायो नहीं पसंद है, बायो सबको अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो अब देखो मैंने दो तरीके दिए हैं हमको कंप्लीशन करने का। एक मैंने दिया है कि आप पूरे के पूरे सेक्शंस वाइज जाइए। ठीक है, सेक्शन जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, ओके, पूरा का पूरा ख़त्म कर लेना है, 5 के 5 चैप्टर, ओके, इस तरीके से। तो जैसे कि बायो है, तो बायो के अंदर आपके जो चैप्टर्स रहेंगे वो रहेगा 6 to 9, ओके, और ये 22 मार्क का होता है। तो जैसे अगर आपने आज बायो कंप्लीट कर लिया, तो आपको पता है कि 80 में से हम लोगों को 27 चाहिए पासिंग होने के लिए। तो अगर आप बायो भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 22 मार्क्स सिक्योर हो गए। ठीक है, आप इस तरीके से जा सकते हैं, या तो फिर अगर ऐसे जाने का मन नहीं है तो आप दूसरा सेक्शन ले लो। क्या ले लो कि आप सेक्शन ए कंप्लीट कर लो, हल्का फुल्का सा सेक्शन ए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 16 मार्क के ऑब्जेक्टिव से आप उसको आज अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिसके अंदर आपके जो गाला हैं उसमें 6 पेपर हैं, 6 के 6 सेक्शन ए लर्न करके मम्मी को, दीदी को, जहाँ पर भी है ओरल सुना दीजिए, या तो रिटर्न टेस्ट दे दीजिए। आंसर्स तो हैं ही आपके पास, मेरे पूरे वीडियोस आपके पास अवेलेबल है आंसर्स को लेकर। ठीक है, तो आपको सारे से आंसर्स तो मिल ही जाएंगे। तो गाला के भी हो गए, प्लस मैंने सेक्शन ए का साइंस का वीडियो बनाया था और वो अपलोडेड है इन द बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी के सारी प्लेलिस्ट मिल भी रही है वीडियोस। तो उसके अंदर भी मैंने सेक्शन ए के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे ना, मतलब कि जो अब तक में बोर्ड में पूछे गए थे, मैंने वो सारे के सारे कवर अप कर लिए थे। तो वो वाला वीडियो और गाला वाले जो वीडियो हैं सेक्शन ए वाले, अगर आप ये भी लर्न कर लेते हैं तो आज आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं आज सेक्शन ए का एक और वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, कंटेंट थोड़ा रेडी, बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना है मुझे भी, तो वो टाइम मैनेजमेंट करके मैं आज आपको एक वीडियो सेक्शन ए का दे दूं, ताकि वो जो वीडियोस मैंने बोले प्लस आज जो मैं वीडियो दूं जिसके अंदर अच्छे खासा कंटेंट है, ठीक है, तो वो आप कवर अप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से 16 मार्क्स आप नहीं लूज़ कर पाएंगे। मतलब आपको 16 के 16 मिल जाएंगे अगर आपने उसको सही से समझ के लर्न किया है तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हम चलते हैं कल का दिन। अब कल के दिन पे तो आज जो हो गया, ये हो गया आज की तारीख 16। ठीक है, तो 16 मार्च ये आपका आज का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 17 मार्च का। तो 17 मार्च में आप फिजिक्स उठा लीजिए। हाँ, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स एक तो देखो फ्रेश माइंड होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन और हैं हमारे पास एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स होंगे। तो फिजिक्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला काम ज़्यादा होता है। ओके, तो फिजिक्स ले लीजिए। फिजिक्स में 10 to 13 चैप्टर रहता है। देखो इसके अंदर, इसमें 10 चैप्टर में और 12 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ओके, और 11 and 13 चैप्टर फुल ऑन थियोरी है, फुल ऑन थियोरी है। ठीक है, तो आप यहाँ तो पहले थियोरी पोर्शन कवर अप कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल वाले चैप्टर उठाइए। ठीक है, जैसे आपने मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में आपने चैप्टर नंबर 11 और 13 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप आराम से नून तक इसको फिनिश कर सकते हैं, इजी कुछ है नहीं। और उसके बाद आप
नून में लाइक 5 बजे के आसपास, ठीक है, आप इवनिंग में 10 और 12 चैप्टर उठा लीजिए, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिए और भर भर के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। रे डायग्राम आएगा, रे डायग्राम के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सीरीज है, पैरेलल कनेक्शंस हैं, उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल्स फिनिश कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। या तो फिर कल का दिन सेक्शन बी उठा दीजिए, सेक्शन बी में गाला और वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, जिसके अंदर अगर सेक्शन बी में डायग्राम है तो डायग्राम ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, न्यूमेरिकल है तो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाना चाहिए। दो बाद में नहीं रखेंगे कि न्यूमेरिकल चलो बाद में देख लेते हैं ना, सेक्शन बी का न्यूमेरिकल सेक्शन बी के दिन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपने आप को प्लान कर सकते हैं। प्लस सेक्शन बी के 2 मार्क के भी क्वेश्चंस मैंने आपको 2 वीडियोस उसके भी मैंने दिए हुए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बना के दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ है उसके अंदर भी। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में, मैंने उस साइड से PYQs आपको दिए हुए, आपको बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ मिल जाएगा। प्लस गाला तो आपके पास है ही, ठीक है, तो गाला और ये भी कर ले, तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री। ओके, तो 18 तारीख हो जाएगा आपका, 18 तारीख हो जाएगा आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके चैप्टर आएंगे 1 to 5 और ये शायद 23 मार्क्स का है, ठीक है, 23 मार्क्स का है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर आप केमिस्ट्री में जो केमिकल्स हैं, रिएक्शंस, ठीक है, वो भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। रिएक्शंस को लिखो, 10 बार लिखो, बस करो, ठीक है, रिएक्शंस करो, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन और डायग्राम देखा जाता है। तुम जो भी थ्योरी लिखोगे कोई रीड नहीं करने वाला, ठीक है, किसी के पास समय नहीं है कि आप पूरी थ्योरी रीड करेंगे। जितना शानदार आपने रिएक्शन लिखा होगा, बैलेंस है तो बैलेंस, उतना आपको मार्क्स मिलेंगे। केमिस्ट्री की यही एक खासियत पॉइंट है। और बच्चे रिएक्शन ही नहीं लर्न कर पाते, रिएक्शन करना ही है। या तो फिर अगर ये नहीं जाना है तो सेक्शन सी उठा लीजिए, गाला प्लस वीडियोस, अगेन सब कुछ आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। फिर आता है 19 तारीख, ओके, दैट इज संडे, और उस दिन आप ये 10 मार्क का, ठीक है, 10 मार्क का एनवायरमेंटल साइंस के 14, 15, 16 चैप्टर है। अब ये वाले चैप्टर तो ऐसे है ना कि मनगढ़ंत वाले चैप्टर, मतलब कि आपको सब कुछ पता है, बचपन से आपको सब बताया गया है बेटा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सब कुछ आपको बताया हुआ है, कोई नई चीज़ तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं कवर करने, मतलब आप सुबह को बैठोगे ना, तो सुबह में आप अगर 8 बजे भी बैठते हैं लर्न करने के लिए, तो आपके 12-1 बजे तक तो ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म भी हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक फ्लो ऑफ एनर्जी ज़रूर देख लेना, फ्लो ऑफ एनर्जी जो ट्रॉपिक लेवल्स है ना, ठीक है, फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ये आप ज़रूर देख लेना। और जो आवर्स होते हैं 5 आवर्स, 3 आवर ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना, ठीक है। तो ये आप 14 to 16 वाले चैप्टर 10 मार्क वाले कंप्लीट। ओके, यहाँ तो फिर संडे को आप सेक्शन डी उठा लीजिए, गाला प्लस वीडियोस, क्लियर हुआ ये इतना। ओके, अब इस तरीके से जाओगे तो यहाँ पे आपका चैप्टर्स कंप्लीशन हो जाएगा, आपको मार्क्स का भी अंदाज़ा रह जाएगा किस किस तरीके से आप मार्क्स जो है वो गेन करते जा रहे हो। देखो ये मैंने आपको दिया, आपको कहीं पे शफल करना है आप शफल कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है। ओके, अब दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यह है कि वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लस मैं साइंस के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी, उसको भी लर्न करते जाना, ठीक है, लर्न करते जाना बिल्कुल। और न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, न्यूमेरिकल्स मुझे पता है बच्चों को टफ लगते हैं, तो न्यूमेरिकल्स का एक अलग सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है। मैंने आपको बोला हुआ है न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स कल से स्टार्ट करने के लिए, तो कल वीडियो डालने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें टाइम मैनेजमेंट आप खुद देख लीजिए बच्चा, क्योंकि देखो सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, घर का टाइमिंग होता है ना, उठने का बैठने का अलग होता है, खाना खाने का टाइमिंग अलग होता है, कोचिंग क्लास भी आप जाएंगे उसका टाइमिंग अलग रहेगा, तो इसलिए मैं टाइम तो आपको दे नहीं पाऊंगी। ओके, तो बस मैंने डेज दे दी और ये सब दे दिया। अब आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो आप आज के दिन फिजिक्स कंप्लीट कर लीजिए ना, केमिस्ट्री आपकी मर्जी है, आपको जो करना है। चलो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स साइंस को लेकर। देखो मैंने ब्लूप्रिंट के दौरान भी बता दिया था। अच्छा बच्चे में सवाल पूछेंगे मैम ब्लूप्रिंट वाला ही करके जाएं, जब मैंने ब्लूप्रिंट बनाया था मैंने तभी कहा था कि ये ब्लूप्रिंट मेरे एनालिसिस के बेसिस पर है, बोर्ड ने ऐसा कोई ब्लूप्रिंट दिया नहीं है, ठीक है, बोर्ड ने नहीं दिया है। ये तो क्या गाला के पेपर्स और ये सब पेपर्स देख देख के मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया और फिर उस हिसाब से मैंने ब्लूप्रिंट को रेडी किया है कि शायद ये ऐसा हो सकता है, तो आपको फॉलो करना आप कर लीजिए, मैं मना नहीं करूँगी, ठीक है। बट ये समझ के चलिएगा कि बोर्ड का नहीं है तो चेंजेस आएंगे
या आ भी सकते हैं, मुझे नहीं पता उसके अंदर, मैं आपको बहुत फ्रैंकली चीज़ बता रही हूँ। ओके, अब जैसे बायोलॉजी का सेक्शन है, तो बायोलॉजी के सेक्शन में ना डायग्राम जम के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना सुंदर आप डायग्राम बनाओगे, ओके, और लेबलिंग करोगे, आपके आंसर को कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। आपने स्टार्टिंग का अच्छे से लिखा, बीच में आप भूल भी गए, इन शॉर्ट आप भूल गए, आपने कुछ पॉइंट्स मिस भी कर ली, नहीं ध्यान जाएगा अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि डायग्राम आपके आंसर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट करेगा तो ऐसा लगेगा कि बच्चा तो बहुत होशियार है, इतना अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, राइटिंग भी आपकी सुंदर होगी, तो सुबह लल्ला, ठीक है। तो मतलब बोले सोने पे सुहागा, वो बात हो जाएगी, तो फटाफट से चेक हो जाएगा। गलती होगी तो इतनी दिख नहीं जाएगी, नज़रअंदाज हो जाएगी। कटिंग वटिंग तो मैंने पहले ही मना किया था, ठीक है। कटिंग जितना हो, स्क्रबलिंग कम ही करना ही मत, हो सके तो कर रहे हो तो कम करना, और वो ना 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 वाला कटिंग मत करना, सिंपल लाइन खींच के काट लेना उसको, ठीक है। सुंदर प्रेजेंटेशन प्लीज़ कीजिए। ओके, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है। फिजिक्स तो क्या है ना, फिजिक्स मैथ्स की तरह है। जैसे आपका मैथ में हर एक स्टेप जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप आए तो आपको स्टेप खा जाओगे तो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो फिजिक्स भी वही है, फिजिक्स में आपसे कोई लंबा आंसर तो कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। जो भी है वो कैलकुलेटिव आंसर्स होते हैं इसके अंदर। कैलकुलेटिव लाइक अगर हम कहते हैं कि डिराइव द सीरीज इक्वेशन, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, तो वो बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ओके। मैथ की तरह स्टेप्स आएंगे, पैरेलल में मैथ की तरह स्टेप्स आएंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, राइट दिस फॉर्मूला, गिव द एसआई यूनिट, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप है। तो फिजिक्स जो है वो ना करके मैथ की तरह ही है, ठीक है, जिसके लिए आंसर्स कैलकुलेटिव होंगे, शॉर्ट प्रिसाइज होंगे और टू द पॉइंट होंगे। आप इसमें कुछ कहानियाँ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए फिज़िक्स को बहुत ध्यान से स्टडी करना, क्योंकि फिज़िक्स में गलतियाँ आराम से पकड़ी जाती हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर मैंने जस्ट ना कहा कि जो डायग्राम्स है केमिस्ट्री में, ठीक है, लाइक वो रिफाइनिंग वाला, कॉपर रिफाइनिंग, वो एनोड मड वाला जो डायग्राम है, ठीक है। या तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स का मैंने आपको अभी आंसर्स में भी दिया हुआ है, तो वो वाले जो हैं वो डायग्राम अच्छे से कर लीजिए, लेबलिंग कर लीजिए, रिएक्शंस में ध्यान दीजिए, ठीक है। चैप्टर 1 to 5 में रिएक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होते हैं कार्बन के, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली नथिंग बट द रिएक्शन। तो अगर आप रिएक्शन ही ढंग से नहीं लिख पाओगे तो आपने क्या किया, ठीक है, तो कोई नहीं पूछने वाला आपका। तो रिएक्शंस पे ध्यान जाएगा, थियरी पे ध्यान नहीं जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का और अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करने का। तो जो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, देखो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, नो डाउट। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क गिव यू द सक्सेस वेरी अर्ली, ठीक है। तो हम लोग इंसान हैं, ठीक है, गधे थोड़ी है कि गधों की तरह मजदूरी करेंगे। हम इंसान हैं, हम लोगों ने कंप्यूटर जैसी चीज़ बनाई, रोबोट जैसी चीज़ बनाई, तो क्या हम पेपर प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो पेपर को इतना सुंदर प्रेजेंट कीजिए कि बस एग्जामिनर आपका ना दीवाना हो जाए और आपको मार्क्स दे दे। ये चीज़ ध्यान देना, मैं मजाक नहीं करूँ, ऐसा होता ही है, ओके। अच्छा, आंसर्स हमेशा पॉइंट में लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ठीक है। रीड करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, कहानी थोड़ी लिख रहे हम पैराग्राफ में लिखेंगे। ऑलवेज गो फॉर द पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स में लिखना। अच्छा, अब दूसरी बात, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 मत डालना, वरना रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने बस 6 पॉइंट ही लिखे हैं, आपने 4 पॉइंट ही लिखे हैं। वो कभी डालना ही मत, सिर्फ ऐसे करोगे ना जैसे आंसर होता है ना, ठीक है। तो कैसे, लाइक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से आप कर लो, या तो भी डॉट 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 लगा दो, ठीक है। जैसे भी है इस तरीके से 1 2 3 नंबरिंग मत करना। इससे क्या होता है ना, इससे ना आपका जो आंसर है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि अच्छा फिर 6 मार्क का 3 मार्क का है क्वेश्चन, बच्चे ने 6 पॉइंट ही लिखे हैं या बच्चे ने 4 पॉइंट लिखे हैं। अब आपने 4 पॉइंट लिखे होंगे, 6 मार्क 3 मार्क है तो 6 पॉइंट्स कम से कम चाहिए, तो आपके 2 मतलब 1 मार्क काट लेंगे वहीं के वहीं, ठीक है। तो आगे आपने क्या लिखा, कितना सही लिखा देखेंगे नहीं, पहले तो वहीं आपकी 1 मार्क कट जाएगी, ओके। तो कभी भी वो चीज़, क्योंकि एग्जाम में बहुत फास्ट चेक तो आपके कोई पॉइंट्स गिनने नहीं वाला, बट आप 1 2 3 लिखोगे तो पॉइंट्स जरूर गिने जाएंगे। तो इसके लिए गिव द स्लैश, लाइक एरो कर लीजिए, या तो डॉट 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 कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से कीजिएगा, 1 2 3 नंबरिंग नहीं लिखोगे। पते की बात है, सीक्रेट बता रही हूँ मैं, ओके। किसी और ने वीडियो देख लिया मेरा बोर्ड ने, तो बोलेंगे भाई तुम तो हमारे पास सीक्रेट रिलीज़ कर रही हो, ठीक है, मार नहीं पड़ जाए मेरे को। तो इस तरीके से आप आंसर्स प्रेजेंट करेंगे। बात समझ आई, ठीक है इतना, ओके। तो आई थिंक कि मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर अप कर ली। कहीं पे कोई आपको और सजेशंस हो, आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर दीजिएगा। क्या पता आपकी वजह से दूसरे बच्चों को हेल्प हो जाए और वो अपना टाइम टेबल इस तरीके से फ्रेम कर पाएँ, ठीक है। देखो
सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो अगर हम शेयर करेंगे तो हो सकता है कि और फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोगों को मिले। तो ये इस तरीके का मेरा बनाया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए पहले आप। ओके, सो बच्चों अब मिलते हैं हम लोग वीडियोस के साथ, ठीक है, जहाँ पे भर भर के मैं आपको देती जाऊँगी वीडियोस, आप करते जाइए। देखो मैंने अगेन कोशिश मैं बहुत जम के करूँ कि वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा बना पाऊँ, बट एक रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है कि भाई अपलोडिंग, एडिटिंग, जैसे आप एडिटिंग अगर रेंडर पे करते हो तो रेंडर को भी एक घंटा लग जाता है, ठीक है, फिर आप अपलोडिंग करने लगो तो यूट्यूब भी 1 घंटा उसको ले लेता है। तो कहीं ना कहीं वीडियोस अपलोड ये सब करने में, और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कंटेंट तैयार कर रहे हो, मतलब एक वीडियो के पीछे ना बेटा हमारे 4 से 5 घंटे जो है वो लग जाते हैं, ईजिली 4 से 5 घंटे हमारे उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो टाइम, इच्छा तो बहुत होती है बहुत कुछ करवाऊँ, बट वो टाइम मैनेजमेंट का और ये जो टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, इसकी वजह से लाइक वी आर हेल्पलेस, हम इतना नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ आप तैयारी करना शुरू कीजिए, और मेरा जो वीडियो आता जाए, ठीक है, 1-1 घंटे का वीडियो होगा मैक्स टू मैक्स, 3-4 वीडियो भी आ जाएंगे, तो बस आप उसको आराम से पढ़ लीजिए। संडे का दिन भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो और नेक्स्ट एनर्जी के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आराम नहीं करना, ठीक है, आराम नहीं करना है, बस मेहनत करनी है। तो बाय बाय, टेक केयर।